नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई गुफ्तगू को लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ और इसकी शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। ना स्याही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त। ना स्याही के हैं दुश्मन, ना सफ़ेदी के हैं दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। इस सिलसिले में इस आईना आज मैं आपके सामने कुछ आईना दिखाना चाहता हूँ। हालाँकि हमारे बहुत सारे यूट्यूब के साथी कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ कोशिशों को आपके सामने पेश कुछ रखूँ। और वो ये बात है कि आज के कल देश के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और एक ख़ास कम्युनिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें पूरे सोच समझ के साथ इसका काम देखना है। बात ये है दरअसल कि लोग अपनी अपने इल्म के एतबार से, अपने नॉलेज के हिसाब से ही देख पाते हैं फ्यूचर को। और हिंदुस्तान में ज़्यादातर चूँकि गांव बसता है और गांव के लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो पढ़ सकें, तो वो मीडिया के झांसे में आ जाते हैं। और आजकल की गोदी मीडिया जो पेड मीडिया है, जिसका मकसद सरकार का प्रचार करना है, वो इन सबको उलझाए हुए है, बेवकूफ़ बनाए हुए है। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। आजकल जो आईना दिखाया जा रहा है राम राज्य का, क्या सच में ये राम राज्य कायम होगा? अगर सच में ये राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और बस घोषणा रह गई है, तो आप आइए देखिए क्या इस राम राज्य में राम की कुछ इसमें अक्स दिखता है? अगर राम का अक्स दिखता है तो राम का अक्स दिखता है। अगर राम अमन के एक भगवान माने जाते हैं, यानी एक अमन के परचम है उनके हाथ में, राम के, या एक अमन के निशान का नाम राम है, तो उनके राज्य में अमन होना चाहिए। लेकिन अगर रावण को किस तरह से जाना जाता है? रावण को तशद्दुद के लिए जाना जाता है, आतंक के लिए जाना जाता है और दूसरों को सताने के लिए जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि राम राज्य है कि रावण राज्य है। आज हर एक शहर, हर एक क़रिया, हर एक जगह से यही नारा है कि मुसलमानों को निकाल दो, मुसलमानों को भगा दो, या उनके घर को तोड़ दो, या बुलडोज़र से ढा दो। तो ये सब चीज़ें एक मुद्दा बनाया जा रहा है। वो मुद्दा बनाने का तरीक़ा क्या है कि किसी लव जिहाद के नाम पे, अगर यही लव अगर किसी हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से हो जाता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, वो इसको लव कहते हैं। लेकिन अगर यही मुसलमान की तरफ से होता है तो लव जिहाद कहलाते हैं। ये दोगलापंथी और ये दो मुँही बातें ये समझ में नहीं आती। दोस्तों, हमें समझना होगा, आने वाले वक्त में इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इस तरह से बुरा होगा कि हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा चाइना उठाएगा। हम जितना कमज़ोर होते जाएंगे, हमारे बाहरी दुश्मन जो हमारी कमज़ोरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना गलवान पे हावी हो गया और कितनी इंडिया के कितने हिस्से को, कितनी ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया है और कमज़ोरी का इंतज़ार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जैसे हो जाए। जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मौलवियों का राज है। मौलवियों का राज को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मौलवी पढ़े लिखे हों तो। लेकिन मैं मेजॉरिटी मानता हूँ, मेजॉरिटी जाहिल मौलवियों की है। और इसी तरह से यहाँ हिंदुस्तान में भी हो रहा है। हर कोई एक मौलवी, यानी मौलवी का लिबास पहन के मौलवी बन जा रहा है, हर कोई भगवा लिबास पहन के पंडित बन जा रहा है और वो सियासत कर रहा है। अगर वो मौलवी है, अगर वो सन्यासी है, तो फिर उसको दुनिया से क्या मतलब? उसको तो भगवान से मतलब है और दुनिया की सेवा से मतलब है। लेकिन सब सन्यासी आजकल सियासत की गद्दी और पॉलिटिक्स में नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब ये सेवा के लिए हैं। ये देश सेवा नहीं, ये अपनी सेवा के लिए, रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। अगर ये देश सेवा होती तो आप देख रहे होते कि हम लोग एजुकेशन में आगे होते, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे होते, हम लोग हर तरह की फैसिलिटी होती। स्मार्ट सिटी आपको नज़र आता, बुलेट ट्रेन नज़र आती जैसे कि चाइना में, जापान में है। आपको भुखमरी नज़र नहीं आती, बेरोज़गारी नज़र नहीं आती अगर ये देश सेवा होती। अगर ये देश सेवा कर रहे होते तो इसमें आपको ये परेशानी नहीं नज़र आती कि अनएजुकेटेड लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा नज़र आ रही, जिस तरह से उस तरह से वो नज़र नहीं आती। आप तेल के भाव बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, चीज़ें, हर दाल और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से कुछ आपको नज़र नहीं आता।
तो अगर देश सेवा होता तो देश में लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन देश सेवा से ज़्यादा अपनी सेवा नज़र आ रही है। आज स्विस बैंक के जो बैलेंस है, जो पहले के मुकाबले में अब बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे हैं जो पॉलिटिशियंस को फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर्स की कीमत 80 रुपए पार कर चुकी है, जो कि 2014 से पहले 70 के आसपास थी। अगर अगर तरक्की होती तो और इसमें आपको फ़ायदा दिखता। इसमें आपको डॉलर के प्राइस कम दिखते, करेंसी की वैल्यू बढ़ी हुई नज़र आती। लेकिन आज आज आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय ये कि धोखा, और इस धोखे के चक्कर में लोग आके एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि जब बहुत सब कुछ लुट जाएगा तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम रिकवर कर पाएँ। इसलिए और इसकी अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ, आपसे गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि मेरे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।